आज हम फिजिक्स का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले के चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट आपने पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के और कौन कौन से इफेक्ट हैं उसके बारे में हम और जानेंगे इस चैप्टर में। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी 13.1। और इस एक्टिविटी को हमने एनसीईआरटी की क्लास 10th की टेक्स्ट बुक से ही लिया है इस एक्टिविटी को। तो इस एक्टिविटी को आप देख सकते हैं फिगर 13.1। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक थिक कॉपर वायर लिया गया है XY और इस थिक कॉपर वायर को कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट, एक एमीटर से, बैटरी से, वेरिएबल रजिस्टर से, रिहोस्टेट से और प्लग की से। और इस कॉपर वायर को परपेंडिकुलर रखा गया है एक प्लेन पेपर के। एक प्लेन पेपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ABCD एक प्लेन पेपर दिया हुआ है और इस प्लेन पेपर को हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये प्लेन पेपर है, इसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है ABCD और इसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ये कॉपर वायर लिया है जिसको हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया है। अब हमने क्या किया, इस ABCD पेपर पर हमने एक क्या कर दिया, यहाँ पर एक कंपास निडल को रख दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि इस सर्किट में करंट को फ्लो कराना स्टार्ट किया। प्लग की को कनेक्ट करके यहाँ पे करंट फ्लो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस एक्टिविटी में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब सर्किट में करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर ये जो कंपास निडल रखी हुई है इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो कंपास निडल में अगर डिफ्लेक्शन होता है इसका क्या मतलब है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हम एक किसी कंपास निडल को किसी मैग्नेट के चारों तरफ रखते हैं तो उस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब कंपास निडल जो है वो मैग्नेट के अफेक्ट को शो कर रही है। यहाँ पर करंट कैरिंग वायर को अगर हम के पास में इस कंपास निडल को रखते हैं तब भी जो है इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर के पास में किसी कंपास निडल को रखेंगे और उसमें डिफ्लेक्शन है, इट मीन्स कि करंट कैरिंग वायर में के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर हम यहाँ पे करंट को फ्लो कराना बंद कर दें तो इस निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से ये देखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, जबकि इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो अलग चीजें हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी इस करंट में फ्लो हो रही है जिसकी वजह से कंपास निडल में डिफ्लेक्शन है जो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। और फिर एक फिजिक्स की नई ब्रांच आई और उस ब्रांच को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे ओरेस्टेड और उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, उन्होंने ही इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था और बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने एक्टिविटी देखी उन्होंने इसी तरीके का एक अरेंजमेंट किया था। वो एक लेक्चर दे रहे थे और उस लेक्चर के दौरान एक्सीडेंटली 1820 में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी भी मेटेलिक वायर में करंट को फ्लो कराया जाए तो कंपास निडल जो उसके पास रखी होती है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। उनके इस रिसर्च ने और बाद में टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, फाइबर ऑप्टिक्स है, ये सभी चीज़ों का जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ वो ओरेस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इस रिसर्च के बाद ही स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में।
तो ये सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, हैंस क्रिश्चियन मैंने आपको बताया, ओरेस्टेड फेमस फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इस फिजिक्स की नई ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया, और उन्हीं के ऑनर में, क्योंकि उन्होंने ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप देखा था, और उन्हीं के ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट थी उसको ओरेस्टेड रखा गया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अभी हमने आपको बताया कि हमने कंपास निडल को यूज किया था, तो कई बार हमारे मन में, आपके मन में ये प्रश्न उठता है, आप तुरंत ये जानना चाहेंगे कि कंपास निडल क्या होती है। एक्चुअल में कंपास निडल भी एक तरीके की मैग्नेट होती है, लेकिन एक बहुत छोटी मैग्नेट होती है, जो आप देख रहे हैं फिगर में मैंने शो कराया है। और इसमें क्या होती है, निडल होती है। तो इस निडल के दो एंड होते हैं, एक ये वाला एंड आप देख रहे हैं और एक ये वाला एंड। तो इसका एक एंड जो कि नॉर्थ पोल की तरफ होता है, जो उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ की तरफ होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो इस तरीके से कंपास निडल, जो कि एक स्मॉल बार मैग्नेट है, किसी दूसरे के पास में रख रहे हैं मैग्नेट के पास, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको समझने के लिए हम फिर से एक दूसरी एक्टिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, एक्टिविटी 13.2। ये अगर सभी आपको समान उपलब्ध हो तो आप इन एक्टिविटी को करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी कर रहे हैं 13.2 एक्टिविटी। हमने सारी एक्टिविटी, सारे फिगर एनसीईआरटी की क्लास 10 की टेक्स्ट बुक से ही लिए हैं। तो यहाँ एक्टिविटी करी गई है, और इस एक्टिविटी में आपको फिगर 13.2 से दिखाया गया है। तो इस एक्टिविटी में क्या है, एक देख रहे हैं, एक बार मैग्नेट है जिसको आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप इसको अगर फिजिक्स लैब में जाके देख सकते हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो एक बार मैग्नेट है जिसके आप देख रहे हैं दो पोल दिखाए गए हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग, उसको हमने इस पे स्प्रिंकल कर दिया इस बार मैग्नेट के चारों तरफ। तो हम देखते हैं कि जो ये आयरन फिलिंग है वो इसके चारों तरफ कुछ, जो आपको दिख रहा है इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। आप देखिए एक पैटर्न बन रहा है। इस आयरन फिलिंग ने अपने को चारों तरफ अरेंज कर लिया है इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में। तो प्रश्न ये उठता है कि आयरन फिलिंग ने इस तरीके के पैटर्न में अपने को क्यों अरेंज किया, और ये पैटर्न क्या दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको मालूम है कि बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक रीजन में, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इस आयरन फिलिंग को रखते हैं तो उस रीजन में जिसमें मैग्नेट का अफेक्ट है, उस रीजन में इस आयरन फिलिंग पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। और उस फोर्स की वजह से ये जो आयरन फिलिंग है वो इस तरीके के पैटर्न में अपने को अरेंज कर लेती है। तो क्यों ये पैटर्न आपको दिखा, क्योंकि आयरन फिलिंग पर क्या लगा, फोर्स लगा इस मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन है उसमें। और दूसरा क्या कि इसने अपने को इन लाइंस के अलोंग अरेंज किया है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम फील्ड लाइंस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी मन में उठता है कि क्या कोई और दूसरा तरीका भी है जिसकी मदद से हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेट के अलावा, मैग्नेट कंपास आयरन फिलिंग के अलावा ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम एक बार मैग्नेट के पास में एक कंपास निडल को रखें तब भी इसी तरीके का कुछ पैटर्न बनता है। कैसे करना है उसको, उसके करने के लिए उसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 13.3 आपके सामने है। तो इस फिगर 13.3 और दूसरा फिगर 13.4 को आप ध्यान से देखिए।
फिगर 13.3 में आप देख रहे हैं कि एक बार मैग्नेट रखी है और इस बार मैग्नेट के पास में एक कंपास निडल रखी और कंपास निडल को हम इसके पास में रखेंगे, पहले यहाँ रखेंगे, फिर हम इसको दूसरी जगह रखेंगे, फिर हम इसको यहाँ रखेंगे। तो हम इसको कैसे रख रहे हैं इसको समझने का जरूरत है। तो कंपास जो निडल है, मैंने बताया इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, तो जिस साइड में इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है, हम नॉर्थ की तरफ एक पॉइंट लिख कर लेंगे और एक पॉइंट जो है वो साउथ की तरफ हम यहाँ पे कर लेंगे। एक पेपर पे हमने इसको, ये सब जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी एक पेपर पे कर रहे हैं, पेपर ले लिया, उस पेपर पे हमने बार मैग्नेट को रखा। इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने एक पेपर पे बार मैग्नेट को रख के उस पे आयरन फिलिंग को हमने स्प्रिंकल किया था। बिल्कुल इसी तरीके से एक प्लेन पेपर रख के उसके सेंटर में इस बार मैग्नेट को रख के फिर कंपास निडल को इसके चारों तरफ रख के हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो हम जहां पर इसका नॉर्थ एंड साउथ है वहां पर हम पॉइंट जो है वो मार्क कर देंगे, ऐसे ही दूसरी जगह पॉइंट मार्क करते चले जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा और समझने के लिए, ये देखिए मैं इसमें आपको पॉइंट्स जो हैं वो शो करके दिखाऊंगी। जैसे ये पॉइंट एक हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट जहां पर इसका नॉर्थ साउथ है कंपास निडल का, वो पॉइंट्स हम लेते हुए चले जाएंगे। आप देख रहे हैं हमने इसके साउथ और नॉर्थ की तरफ पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लिए हैं और अभी इन पॉइंट्स को ही हम क्या कर देंगे, पेंसिल से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया लाइक दैट। थोड़ा सा मैं इसे पेंसिल से बिल्कुल यहाँ एक्यूरेटली इसको ड्रॉ करिएगा। तो इस तरीके से कंपास निडल को हम दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर भी रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से हमको क्या करेंगे, कर रख के हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे अराउंड द बार मैग्नेट। तो अगर हम इस तरीके से इस एक्टिविटी को करते रहेंगे, फाइनली फिगर 13.4 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील्ड लाइंस के फॉर्म में मिल गई है और इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन होती है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। दो चीजें हैं। Magnetic field is a quantity that has both magnitude as well as the direction. तो कैसे पता करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को? तो पहले हम इसमें मैग्नीट्यूड से पहले हम डायरेक्शन को समझेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताया जाए और दूसरा हम रिलेटिव स्ट्रेंथ या बात कर लें मैग्नीट्यूड उसके लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होती है जिसमें कि कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल होता है उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये कंपास निडल मैंने ड्रॉ कर दी और इसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल की वही मैग्नेटिक फील्ड की। मान लो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, इसी तरीके से मान लो मैंने यहाँ रख दी तो इसका नॉर्थ पोल तो यही है, मैग्नेट कंपास निडल का साउथ इधर है। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है जिस डायरेक्शन में कंपास निडल का नॉर्थ पोल मूव करता है। तो इस तरीके से इसको देखें और इस फिगर को हम वापस देखते हैं कि ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और इसकी डायरेक्शन को कैसे शो किया गया है, कंपास निडल के नॉर्थ पोल की जिस डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है।
सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ये कंप्लीट होता है पैटर्न। ये फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ चलेंगी, उसके बाद साउथ पे एंटर करके नॉर्थ पे खत्म हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो हमने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन को कंपास निडल की मदद से और किस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको देखा, उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करती है वो भी हमने देखा। अब इसके बाद आता है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ या उसके मैग्नीट्यूड को जो है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वापस इसी पैटर्न को देखिए, और इस पैटर्न में आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से देखिए। आप इस रीजन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, डिफरेंट रीजन्स में देखिए। दूसरा एक और रीजन देखिए, ये वाला रीजन देखिए, आप ये वाला रीजन देखिए। तो इन सभी रीजन्स को ध्यान से देखिए और इनको रीजन्स को नाम भी दे दीजिए तो और अच्छा से समझ में आ सकता है। तो आप देख रहे हैं, अगर हम रीजन ए की बात करें तो रीजन ए में फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। ऐसे ही रीजन बी की बात करें तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं। अगर हम रीजन सी की बात करें तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। अगर हम रीजन डी की बात करें तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफरेंट रीजन में अलग अलग है। जैसे रीजन ए में ज्यादा, बी में ज्यादा, सी और डी में कम है। तो ये ए और बी कौन से रीजन है, ये पोल के पास है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के पास अगर देखें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स पे ज्यादा होती है। और दूसरा क्या कि जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड आप देख रहे हैं वो फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं। थोड़ा और इसको समझते हैं कि जहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होती हैं वहां पर तो फील्ड स्ट्रांग होती है। जैसे ए और बी में फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन अगर हम सी रीजन और डी रीजन को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो रीजन्स में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली कम है। तो इस तरीके से अगर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो उस रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखने के लिए हमने ये देखा कि फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं या एक दूसरे से के दूर हैं। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की क्या बता सकते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो इसको समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी हमने पढ़ा, इसको वापस एक बार समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी निकली। एक तो प्रॉपर्टी ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। कैसे बताया आपको अभी हमने कि मैग्नेट के बाहर अगर हम बात करें तो फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। और दो फील्ड लाइंस इस तरीके से एक दूसरे को कट नहीं करती हैं कभी भी। यहाँ पे कट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी क्रॉस नहीं करती हैं। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे इसको वापस रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इसका क्या मतलब निकलेगा। आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया हुआ है। अगर ये क्रॉस करें और यहाँ पे कंपास निडल रखें तो एक ही पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कंपास निडल जो है वो दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी एक ही पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक ही पॉइंट पर एक ही समय पर एक निडल किस तरीके से दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर।
हमने एक्टिविटी 13.1 जो सबसे पहले वाली एक्टिविटी थी, हमने क्या दिखाया था उसमें कि एक मेटेलिक वायर था, उसको सर्किट से कनेक्ट किया और उसके पास एक कंपास निडल रखी है इस पेपर पे एक, और हमने देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब ये है कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी वहां पर, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक दूसरा फिगर जो है, जो पहले वाली एक्टिविटी थी, उसी को थोड़ा सा हमने रीअरेंज करके यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी 13.4 करेंगे आप, और उसको 13.4 एक्टिविटी को फिगर 13.5 में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है इस फिगर में? एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये किसके लिए है इलेक्ट्रिक सर्किट? दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, या हम वायर की बात करें तो हमने दो फिगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो फिगर यहाँ पर दिखाए गए हैं। इन दोनों फिगर को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये दो फिगर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले फिगर में हमने क्या किया है, फिगर 13.5 का ए, कि एक कॉपर वायर ले लिया है, ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं, और इस कॉपर वायर को सर्किट से कनेक्ट किया गया है, एक प्लग की है, एक यहाँ पर आप बैटरी देख रहे हैं, और इस कॉपर वायर के जस्ट नीचे एक कंपास निडल को रख दिया गया है, ये इस तरीके से। और इस कॉपर वायर को इस तरीके से रखा गया है कि ये कॉपर वायर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया, इस सर्किट में जब करंट फ्लो होना स्टार्ट करती है तो हम देखते हैं कि ये जो कंपास निडल है वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये ऐसे चली जाती है इस डायरेक्शन में। यानी कि सर्किट में जब करंट इस तरीके से है, हम इसको मान लें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कंपास निडल जो है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिगर बी को देखिए, अब हमने क्या किया, बैटरी की जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स कर दिया, तो करंट तो अब मान लिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। अब कंपास निडल के डिफ्लेक्शन को देखिए, तो आप देख रहे हैं कि कंपास निडल जो है अब पहले से अपोजिट डायरेक्शन में गई, वेस्ट डायरेक्शन में चली गई। इसका मतलब कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं सर्किट में, तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, यानी और कंपास निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। इसका मतलब इट मीन्स कि इफ वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आज इस चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।